इनका कटअप पूछने चले हैं आप। इनका कटअप छोड़िए, 33% रख दीजिए, 33% अपने सब क्लियर हो जाए। हर आदेश का पालन किए हैं, इसलिए इनकी हर डिमांड को पूरी होनी चाहिए। उनका जो ट्रांसफर वाला डिमांड है सर, अब इंग्लैंड भेज दीजिएगा, बाल बच्चा यहाँ है, शुरू से यहीं तक रहा है, तो ठीक से पढ़ा पाएगा। तो परीक्षा सब दे दे, लेकिन कटअप को एकदम मिनिमाइज किया जाए, जिससे सारे के सारे लोग पास कर जाए। इनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, इनका वेतन बढ़ाइए और ट्रांसफर पोस्टिंग पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए देखिए सक्षमता परीक्षा चल रही है, और ऐसे में आज देखिए सक्षमता परीक्षा का सेकेंड लास्ट पेपर था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नियोजित शिक्षक जो परीक्षा दे रहे हैं उनका कटअप कितना जाएगा। देखिए तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज सेकेंड लास्ट पेपर था नियोजित शिक्षकों का, क्या लगता है सर कटअप कितना जाएगा? देखिए, कटअप उस परीक्षा का बताया जाता है जिसमें बच्चे एकदम फ्रेशर हुआ जाकर परीक्षा देते हों। यहाँ पर नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दे दिया, समझे कि यही बहुत बड़ा उपलब्धि है। बहुत बड़ा उपलब्धि, बहुत बड़ा उपलब्धि है, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बच्चों का बहुत बड़ा सीधापन है कि उन लोगों ने अब परीक्षा दे दिया। अब जो 15 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, रिटायर होने जा रहा है, उसके लिए आप कटअप का निर्धारण कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, प्रति गलत है। परीक्षा दे दिए, इसको पास कीजिए, 33% रख दीजिए, उससे ज़्यादा किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। 33% किसी हालत में नहीं जाना चाहिए, उससे ज़्यादा। तो मैं बोल रहा हूँ, कटअप का कोई मतलब ही नहीं उठता है। परीक्षा दे देना ही उनके पास होने का परिचायक है कि वो इतना से बुड़बक था, पागल था कि उसका कटअप बताएगा। कटअप पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई नया परीक्षा दे रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, किससे पढ़वा रहे थे हुजूर आप? किससे पढ़वा रहे थे? इन्हीं लोग से ना। इन लोगों ने 15 साल में कितने बच्चों को पढ़ा के निकाला होगा। इनका कटअप पूछने चले हैं आप। इनका कटअप छोड़िए, 33% रख दीजिए, 33% अपने सब क्लियर हो जाए। इनका वेतन बढ़े, जिला ट्रांसफर, जिला बदर जो किया जा रहा है, जिला बदर में बोलूँगा, ट्रांसफर नहीं, उसको रोकिए। और ये अब प्रमाणित हो गया है कि ये नियोजित शिक्षक बेचारे हर आदेश का पालन किए हैं, इसलिए इनकी हर डिमांड को पूरी होनी चाहिए। उनका जो ट्रांसफर वाला डिमांड है सर, अब इंग्लैंड भेज दीजिएगा, बाल बच्चा यहाँ है, शुरू से यहीं तक रहा है, तो ठीक से पढ़ा पाएगा। अरे भैया, 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में इनको रखिए, सेम जिला में रखिए, अच्छी बात होगी। इधर उधर भेजने का ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकी सारी डिमांड, राजकर्मी का दर्जा, इनका वेतन, सब इनका मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार की हर बात को इन लोगों ने माना है। इनको ग्रेट सैल्यूट है। अच्छा सर, कई ऐसे शिक्षक भी थे, 2 लाख ही शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा था, और भी जो नियोजित शिक्षक थे लगातार वो विरोध करते रहे, और उनका मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब जब ये लोग परीक्षा दे दिया है तो अब शर्त शुर्त की बात नहीं है, परीक्षा सब दे। लेकिन परीक्षा में किसी को फेल ना किया जाए, फेल होंगे भी नहीं। 15 साल से 20 साल से यही बेचारे पढ़ा के बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, और इनको अब इनको साथ गलत करना गलत होगा। तो परीक्षा सब दे दें, लेकिन कटअप को एकदम मिनिमाइज किया जाए, जिससे सारे के सारे लोग पास कर जाए। और सारी फैसिलिटीज इनको वही मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा के द्वारा जो शिक्षकों को मिल रही है। अच्छा, बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो शिक्षकों को फैसिलिटी मिल रही है, वो तमाम फैसिलिटी नियोजित शिक्षकों को भी अब मिलनी चाहिए। हाँ भाई, अब क्या, तो सक्षमता ले लिए, सक्षमता नाम दिया आपने। क्वेश्चन का लेवल किसी भी दृष्टिकोण से कैट माने बिल्ली, रेड माने चूहा नहीं था। जी, शिक्षकों का कहना है क्वेश्चन काफी हार्ड रहा। क्वेश्चन हार्ड था, मैंने खुद सुना है, खुद बच्चों से बात की है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अब इनको किसी भी तरह का दो तरफा नीति अपनाने की जरूरत नहीं है। इनको आप जितना जल्दी हो सके इनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, इनका वेतन बढ़ाइए और ट्रांसफर पोस्टिंग पर ध्यान दीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि लगातार जो शिक्षा विभाग के सीएस महोदय थे, उनको लेकर लगातार जो नियोजित शिक्षक थे या और भी जो कई शिक्षक थे, लगातार शिक्षकों को लेकर वो जो फरमान जारी कर रहे थे, इसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहते थे। लेकिन अब देखिए, अब वो बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। आप खुद एक गुरु हैं,
कैसे देखते हैं आप के पाठक जी? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि के पाठक जैसा अधिकारी का आना निश्चित रूप से बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए चार चांद के समान था। मैं के पाठक की इज्जत करता हूं क्योंकि उसने बिहार की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया है। अब वो दिल्ली जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन के पाठक को मैं अच्छा मानता हूं और उनके कारण बिहार की सरकारी स्कूल व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुई है, इसलिए वो सैल्यूट के पात्र है। सैल्यूट के पात्र है। अच्छा सर, के पाठक जी का तथाकथित एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें वो शिक्षकों को गाली देते नजर आ रहे थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर सदन में भारी विवाद हुआ, उसके बाद उनको अब दिल्ली भेजा जा रहा है। नहीं, गाली देने की तो उनको आदत शुरू से थी, लेकिन गाली किसी को नहीं देना चाहिए और शिक्षक को गाली देने का मतलब कि संस्कारहीनता होती है, ये गलत है। उनका गाली देना, किसी को गाली देना, शिक्षक या किसी को बिना मतलब का गाली दे देना, ये गलत है। के पाठक इस बात का मैं समर्थन नहीं करता। अच्छा सर, अब के पाठक जी बिहार से दिल्ली जाएंगे तो क्या लगता है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी जिसको लेकर वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, क्या वो कम हो जाएगी? देखिए, एक बात सुन लीजिए, के पाठक ने जो काम किया वो मील का पत्थर है। के पाठक के जगह पर जो आएंगे, अगर वो के पाठक के जैसा बढ़िया से काम नहीं करेंगे तो बिहार की जनता, बिहार के माँ बाप बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा क्योंकि के पाठक ने एक लंबी लकीर खींची है, उस लकीर की भरपाई आवश्यक है। अच्छा सर, आप ये मानते हैं कि के पाठक जी जब से बिहार में आए, शिक्षा विभाग में उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला तो काफी सुधार हुआ शिक्षा विभाग में? 2-3 गलती छोड़ के, जैसे रामनवमी को छुट्टी नहीं देना, महाशिवरात्रि को छुट्टी नहीं देना, किसी को गाली दे देना, ये सब छोड़ के पाठक was the best for the बिहार एजुकेशन। बेस्ट थे तो? यस। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा चल रहा है, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, और ऐसे बात देखिए सेकंड लास्ट पेपर था। हम दरोगा गुरु रहमान सर से जानने पहुंचे थे कि अब तो शिक्षकों का जो परीक्षा लिया जा रहा था अब वो खत्म होने वाला है, लेकिन उनका कटअप क्या होगा? गुरु रहमान सर ने साफ साफ कह दिया है कि जो शिक्षक है वो परीक्षा दे दिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये वही शिक्षक है जिन्होंने कई बच्चों का भविष्य संवारा है और लगातार ये पढ़ाते आए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि शिक्षकों का जो भी मांग है वो अब बिना शर्त सरकार को मान लेना चाहिए, चाहे वो ट्रांसफर का मामला हो और चाहे वो राज्यकर्मी की दर्जे की बात हो। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है उनको भी गुरु रहमान सर ने साफ साफ कह दिया कि उन शिक्षकों को भी अब परीक्षा दे ही देना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, अब वो बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। अब देखिए के पाठक को गुरु रहमान सर सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जब से वो शिक्षा विभाग बिहार में संभाले थे काफ़ी सुधार देखने को मिला था, और साफ साफ कह रहे हैं कि अब उनके जाने से काफ़ी इसका बुरा असर भी पड़ेगा और के पाठक को सैल्यूट करते भी नजर आ रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।